बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया की सियासत में इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकी, दूसरी तरफ शी जिनपिंग की सधी हुई चालें। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार है, यानी सीधे सीधे व्यापार की गर्दन पर तलवार है। लेकिन साहब चीन भी उल्टी खोपड़ी है, समझिए। उसे बहुत अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बड़ा खतरा तो ऊर्जा का है। ईरान उसे मार्केट से कोड़ियों के दाम पर कच्चा तेल दे रहा है, तो शी जिनपिंग के लिए ये तो आम के आम और गुटलियों के दाम जैसे सौदा हुआ। अब अमेरिका कितना भी दबाव क्यों ना बना ले, चीन और ईरान का ये अघोषित गठबंधन टूटने वाला फिलहाल नहीं है। इधर तेहरान में मुश्तबा खामनेई की बिसात अलग ही लेवल पर चल रही है। ईरान युद्ध के बाद शी जिनपिंग अब एक अलग वर्ल्ड एक तरह से बुन रहे हैं। स्पेन के पीएम से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस और किम जोंग उन तक शी जिनपिंग और ईरानी नेतृत्व ने हाथ मिलाना एक तरह से शुरू कर दिया है। और ये समझिए ये बड़े संकेत हैं। पश्चिम के प्रतिबंध अब ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगे। रही बात मिडिल ईस्ट जंग की, तो यहाँ पर नेतन्याहू कबाब में हड्डी बन गए हैं पूरी तरह से। पूरी दुनिया शांति चाहती है, लेकिन नेतन्याहू के इरादे हैं जंग को खींचने के। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और मुश्तबा की जिद के बीच अब शी जिनपिंग अपनी नई दुनिया बसा रखे हैं। कैसे, किस तरह होगा उसका स्वरूप, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पूरी दुनिया पर, और क्या अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है जिसका मुख्य चेहरा शी जिनपिंग यानी चाइना होगा। बताएंगे आपको इसका हर एक पहलू। आज दुनिया की बिसात पर वो चालें चली जा रही हैं, जहां एक तरफ व्हाइट हाउस की गीदड़ भभकी है तो दूसरी तरफ है चीन की गहरी साजिश। आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद लगा था कि तूफान थम जाएगा, लेकिन यहां तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाले हाल है। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी, अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ का ऐसा चाबुक चलेगा कि ड्रैगन की कमर टूट जाएगी। इसी पर दो पंक्तियां हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो वो धमकियों से नहीं डरते, मगर सियासत के बाजारों में सौदे चुपके चुपके ही होते हैं। अब चीन को ट्रंप ने गीदड़ भभकी क्या दी है वो भी जरा समझ लीजिए और उसके मायने क्या है। दरअसल ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमका दिया है, सीधे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान की मदद चीन कर रहा है, उसको समझ जाना चाहिए। ईरान को चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अगर चीन ऐसा करता है तो इसका खामियाजा भुगतना होगा चीन को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। चीन की को एक बार फिर से धमकी दी है, चीन को समस्याओं का सामना करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए 50% टैरिफ और लग जाएगा अगर ऐसा किया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। आप ये समझिए, पहले से ही तो अमेरिका और चाइना की अदावत किस तरह की है हम सभी जानते हैं। कितने सैंक्शंस, प्राइमरी सैंक्शंस, सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना चाइना कर रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, दबने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी। ट्रंप की इस अंदाज को देखकर ऐसा लगता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान को हथियार सप्लाई करना यानी कि अमेरिका से सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेना है। 50% टैरिफ, समझ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये चीन के व्यापार पर एक तरह से वज्रपात जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग भीगी बिल्ली बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर मामला एक हाथ दे दूसरे हाथ लेकर है। समझिए कैसे। दरअसल किस तरह से चीन ईरान को हथियार भेजता है वो आपको बताएंगे। इसकी खबर दुनिया तक को नहीं लगती। चीन अपने समुद्री मार्गों के जरिए हथियार नहीं भेजता। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो व्यापार है वो एक तरह से समुद्र के रास्ते हो जाए, समझिए ये पूरा खेल क्या है। बल्कि वो चीन हथियार और रक्षा प्रणाली रूस को पहले भेजता है और रूस कैस्पियन सागर के माध्यम से ईरान को भेजता है। समझिए पूरा सर्कल किस तरह से चल रहा है। चीन से जाता है रूस और रूस से वाया रूस ये कैस्पियन सागर के थ्रू पहुंचता है ईरान। और यही तो कारण है अमेरिका का हर वार, अमेरिका की हर चाल हो जाती है फेल। और ये जो पूरा रास्ता है, इसी रास्ते रूस भी ईरान की मदद लगातार करता है और इसकी भनक आसपास के देशों को लग ही नहीं पाती और मदद भी हो जाती है। लेकिन अब जब ये इसका पता चला है तो डोनाल्ड ट्रंप की तो
चिंता भी बढ़ गई है, पेशानी पर बल आ गए हैं, लेकिन इसके साथ ही नाराजगी भी लगातार है। आखिर चीन ईरान का साथ दे क्यों रहा है, ये भी हर किसी के जहन में सवाल है। तो इसका जवाब है कच्चा तेल। ईरान चीन को कौड़ियों के दाम पर तेल दे रहा है। जी हां, कौड़ियों के दाम। अमेरिका और चीन भले ही दुनिया के सामने तो दोस्त हो, लेकिन बैकडोर में दोनों की एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से तलवारें खींची होती हैं, ये समय समय पर नजर आ जाता है। ईरान और अमेरिका में तनाव है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, और इसीलिए मुश्तबा खामनेई के फ्रेम में शी जिनपिंग पूरी तरह से परफेक्टली सेट हो रहे हैं। अब ईरान की मदद के पीछे का कारण क्या है वो आप जानेंगे तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग कारण है, जरा समझिए। अब आखिर ईरान की मदद चीन कर क्यों रहा है, समझिए। उसका जो पहला कारण है, ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है चीन। जी हाँ, सबसे ज्यादा आयात निर्यात का खेल इसी देश के साथ में ईरान का होता है। अब दूसरा बड़ा कारण समझिए, ईरान की मदद करके अमेरिका के प्रभाव को चाइना कम करना चाहता है, यही उसकी रणनीति है। बहुत लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी, अब एक तरह से बड़ा जरिया ईरान एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है चाइना के अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए। अब तीसरा कारण, वो भी जल्दी से जान लीजिए। तीसरा कारण है, ईरान चीन की BRI परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। अब चौथा कारण भी समझिए, ईरान का जो ऊर्जा और बुनियादी ढांचा है उसमें $400 बिलियन का चीनी निवेश है। ईरान के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए चाइना ने बड़ा पैसा, बड़ी रकम लगाई है, $400 बिलियन के रूप में। अब पांचवा कारण क्या है मदद का, वो भी समझ लीजिए। ईरान से चीन का डॉलर के बजाय अब जो पूरा व्यापार हो रहा है वो युआन में हो रहा है, यानी कि इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, सीधे ईरान और चाइना के बीच का ये पूरा ट्रेड एक तरह से चल रहा है। छठा कारण, फायदा तो इसमें है ही, ईरान से अच्छे संबंध चीन के लिए हॉर्मुज का रास्ता और भी ज्यादा आसान बना दे रहे हैं। और यही वजह है कि भले ही जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदियां लगाई तमाम देशों के लिए, लेकिन उसने कुछ देशों को रियायत दी जिसमें चाइना प्रमुख रूप से है। अभी पाबंदियों के बावजूद अगर यहां से जहाज निकले तो उसमें सबसे ज्यादा जहाज अगर निकले हैं किसी देश के तो वो चाइना के हैं। ये चाइना यानी चीन बखूबी जानता है अपना उल्लू सीधा किस तरह से किया जाए, और ईरान को एक तरह से मजबूत रखना ये उसके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए शी जिनपिंग अब एक अलग वर्ल्ड बनाने की तैयारी में है। चीन ने बाकायदा स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस के साथ में बातचीत की, यूएई के क्राउन प्रिंस को भी बुलाया गया, और चीनी निवेश मंत्री ने किम जोंग ने एक तरह से उनके साथ में मुलाकात की है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा गुट तैयार करना, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जहां पर अमेरिका दूर दूर तक ना हो, अमेरिका की तूती ना बोले। अब चीन कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की रणनीति तैयार कर रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। लेकिन आप इसे देखेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कटोरा है, अगर वर्ल्ड ऑर्डर ये नया बना तो आने वाले वक्त में अमेरिका का वाकई में यह हाल हो जाएगा। किस रूप में आपको समझाते हैं एक एक हिस्सा। अब ये जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, चीन ने यूएई के क्राउन प्रिंस स्पेन के पीएम को मिलने के लिए बुलाया, तो उसके बाद में हालात बदलते हुए नजर आएंगे। नॉर्थ कोरिया में चीनी विदेश मंत्री और किम जोंग की भी मुलाकात हुई। 6 सालों के बाद में पहला ऐसा मौका था जब किम जोंग उनसे मुलाकात एक तरह से की गई है, और इस दौरान किम जोंग उन ने कहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड अमेरिका के बगैर होगा, चीन का नया वर्ल्ड ऑर्डर ये है। अब इस बीच समझिए, किम जोंग उन ने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड, अमेरिका के बिना चीन का नया वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से ये क्रिएट होगा। अगर ये अस्तित्व में आ गया तो उसके क्या मायने होंगे, उस पर तो चर्चा करेंगे। चीन का मैसेज ये है कि अमेरिका अब नहीं है, अमेरिका की जगह हम हैं। अमेरिका बहुत पीछे जा चुका है, अमेरिका अतीत का वर्ड हो चुका है, मौजूदा वक्त में बात अलग है। और यही वजह है कि इस मुलाकात के बहुत ज्यादा मायने हो जाते हैं। और आइए बात उस खिलाड़ी की भी जल्दी से कर ली जाए जिसे दुनिया अब विलेन की नजर से देख रही है। वो विलेन है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में फुल सीजफायर की बात चल रही थी, लेकिन नेतन्याहू फुल सीजफायर के रास्ते में बड़ी दीवार बनकर खड़े। नेतन्याहू के लिए अब करे कोई भरे कोई वाली स्थिति नहीं है, बल्कि वो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। किस रूप में, वो भी जरा बात कर लेते हैं। सीज फायर का विलन आखिर नेतन्याहू बन कैसे गए? दरअसल बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, अलग अलग मोर्चों पर बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने जेडी वेंस से फोन पर बातचीत कर ली।
अब आरोप यह है ईरान का कि जो फोन पर बातचीत हुई और इस फोन पर बातचीत के बाद में ही एक तरह से रुख बदल गया। अमेरिका ईरान संबंधों से हटाकर इजराइल के हितों की ओर एक तरह से इसे जोड़ दिया गया। अब नेतन्याहू ने जब जेडी वेंस से बात की, उनके जरिए एक नई शर्त एक तरह से ऐड कर दी, मनवाने पर जोर कर दिया गया। ईरान को सारा का सारा संवर्धित यूरेनियम बाहर भेजना होगा और इसे निकालने पर एक तरह से जोर दिया गया। नेतन्याहू का ये प्लान था। ईरान बार बार कह रहा है कि ये पूरी प्लानिंग तो नेतन्याहू की थी, ईरान के खिलाफ ही एक तरह से उनकी वजह से ही जंग खत्म नहीं हुई है। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की वजह से जंग खत्म नहीं हुई। तो आप ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो सकती थी, लेकिन अगर नहीं हुई तो उसका एक मुख्य कारण है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। हालांकि उसमें उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर्सनल रीजन से, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुश्तबा खामनेई के पास में ईरान की कमान और चीन का समर्थन, ये दोनों हो चुका है और ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। ट्रंप के लिए ये डेडली कॉम्बिनेशन अब सरदर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन यात्रा पर एक तरह से जाने का मन तो बना लिया, लेकिन कितने भारी मन से वो प्लान कर रहे होंगे ये समझा जा सकता है। अब समझिए, ये दो महाशक्तियां एक मयान में दो तलवारों की तरह टकरा रही हैं। ट्रंप का टैरिफ कार्ड और शी जिनपिंग का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आखिर कौन इस जंग में जीतेगा? क्या शी जिनपिंग अपनी जिद छोड़ देंगे या ट्रंप का ईगो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा? ये बड़ा सवाल है। करेंगे एनालिसिस, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढी जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ अमेरिका से भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल जी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। सोढी सर, सबसे पहले क्विक रिएक्शन आप ही का मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। चाइना और अमेरिका ये दोनों किस तरह से धुर विरोधी है, ये पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, बड़े भारी मन के साथ में जा रहे हैं ये कहा जा सकता है, और यही कहा जा रहा है कि अब नई टैरिफ नीति और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपस में टकराने वाले हैं क्या? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1956 में जब मिस्र ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया तो वो ब्रिटेन जो एक महाशक्ति होती थी उसका पतन शुरू हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लिए वैसे ही साबित हो रहा है जैसे स्विस कैनाल ब्रिटेन के लिए साबित हुआ था। अमेरिका का महाशक्ति से नीचे का पतन का रास्ता अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से रूस और चीन को भारी फायदा हुआ है इस जंग को देख के, इस जंग को ऑब्जर्व करके, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी अमेरिका में वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को गालियां और गालियां ही देंगी कि जो ब्लंडर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका का पूरा वर्चस्व खत्म कर दिया जो महाशक्ति का था। जी, और ये मान के चलिए कि ये तो अभी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा स्थिति को गंभीर बना देगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, यूके देवनाथ जी मुझे इस बात को भी समझाइएगा, ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है वो वाकई में इसी तरह से चिंताजनक है क्या? नैना जी, अमेरिका अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई ना खड़ा हो सके और काफी हद तक वह सक्सेसफुल भी हुआ है। 1992 में जब से यूएसएसआर सोवियत रशिया का पतन हुआ, उसको कोई भी, अमेरिका को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा है, ना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर। सबसे बड़ी बात है नेशनल विल टू फाइट। क्या चीन एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है जो कि अमेरिका को चुनौती दे? इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने पिछले 2 दशक से काफी ज्यादा उन्नति दिखाई है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी आगे बढ़ाया है। लेकिन क्या चीन अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? देखिए, 2-3 चीज मैं कह दूं कि चीन का दबदबा कहाँ पर है? दुनिया में 7 समुंदर हैं, एक भी समुंदर में चीन का दबदबा नहीं है। चीन का दबदबा किस महाद्वीप पर है? दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, किस महाद्वीप पर चीन का दबदबा है? एक भी महाद्वीप पर चीन का दबदबा नहीं है। क्या दुनिया की फाइनेंशियल जो मार्केट है उसमें चीन का दबदबा है? दुनिया में शायद
90% दुनिया के लोगों ने कभी युआन का नाम ही नहीं सुना है। जबकि डॉलर का नाम तो बच्चे बच्चे को मालूम है दुनिया में। आप नेपाल में चले जाइए, गांव में भी आपका डॉलर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो महाशक्ति होने का सबसे बड़ा कई जो अलग अलग बिंदु होते हैं, बताता हूं। अगर आपके पास युआन है, आप गोवा में जाकर या आप मिस्र में कायरो में जाकर किसी भी उसको युआन देके बोलिए कि मुझे होटल में कमरा दे दो, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप दुनिया में कहीं पे भी जेब में एक डॉलर लेके चले जाओ, जैसे ही आप डॉलर देंगे, आपको अफ्रीका के रिमोटेस्ट पार्ट में आपको होटल में कमरा मिल जाएगा। तो ये दो तीन आइडेंटिफिकेशन के तरीके होते हैं कि महाशक्ति कौन है। चीन जी आने वाले समय में क्या महाशक्ति बनेगा, उसमें अभी समय है। जी देखिए यही यही तो बात है। लेकिन जो अभी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, धीरज कौल आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये वाला जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है उसमें एक नए समीकरण है। धुर विरोधी जो कभी रहे, अब ऐसा लग रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनते हुए अब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार धुरंधर और बादशाह जो हैं वो चीन बनने की कोशिश कर रहा है। ये कितना फिजिबल है और कितना चैलेंजिंग है, स्पेशली फॉर अमेरिका? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले तो एक पॉजिटिव न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। आर्टेमिस जरूर। 2 के लोग सेफली लैंड हो चुके हैं। That's good. एक मॉन्यूमेंटल वो था जिसमें वो चक्कर लगा के आए, अब नेक्स्ट वहाँ पे शुरू हो रहा है। और दूसरी खबर, शायद आप हेल्थ को नहीं फॉलो करते तो कोलन कैंसर की एक वैक्सीन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, शायद 2 साल में आ भी जाएगी। Great. वर्ल्ड में कैंसर की मोर्टेलिटी बहुत हाई है उस वजह से। सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। That's इस great. दुनिया में जहाँ हर जगह जल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी हमें कर लेनी चाहिए। अब जैसे बिल्कुल, पूरी दुनिया चारों में तरफ न्यूज़ ही सिर्फ बंद हम हो गई है। हमेशा खत्म या मरने मारने की बात होती है, ये एक नई बात है, बहुत अच्छी Exactly. बात है। यस, और मैं एज अ फिजिशियन आपके लोगों को ये भी बताऊंगा कि न्यूज़, आपका चैनल तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस करता है, लेकिन बीच में बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें, लोगों से भी बात करें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में। तो बिल्कुल। कमिंग टू द क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रही हैं, वो ये है कि देखिए, अभी हमने जो खबर देखी, कल ही विवेक जी के शो पे मैंने यही बात बोली थी कि देखिए, मुझे किसी ने मीम भेजा कि वृंदावन के बाहर बंदर लोगों का चश्मा चुरा रहे हैं और बंदर केला मांग के चश्मा दे रहे हैं। वो ईरान बता रहे थे बंदरों को। और उसके बाद जो लठैत वहां पे भेजे गए उन बंदरों को भगाने के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश की, थक हार के उन्होंने अपना खुद का नाका बना लिया आगे, और बंदरों को भी फ्लो कर दिया। तो वो यूएस की स्थिति इस टाइम वैसी कुछ दिख रही है कि कहाँ हम ब्लॉकेज खोलने आए थे और कहाँ हमने एक सेकंड ब्लॉकेज टू काउंटर द फर्स्ट ब्लॉकेज, जैसे आग को आग से बुझाना। लेकिन इसके पीछे एक डीप फाइनेंशियल रीजनिंग है। वो ये है कि ईरान का जो चोक पॉइंट है, जो पहले 60 बैरल प्रति डॉलर प्रति बैरल हम बेच रहे थे ईरान से, उसको 10%, 15% डाउन, मतलब $45 प्रति बैरल चाइना को वो बेच रहा था। अब वो तकरीबन 100 के करीब, 80 और 100 के बीच में, डिपेंडिंग हु यू लिसन टू, बेच रहा है। तो उसके भी प्रॉफिट बढ़ चुके हैं और उनको पैसा मिल रहा है। तो दुनिया भर के कंपनीज, उनके थ्रू ऑर्डर्स उनके बढ़ चुके थे ईरान के, क्योंकि वहीं पास हो रहा था हरमुज से ईरान के, या ईरान के जो बंदरगाह से आ रहे हैं। तो अब यूएस ने भी उसे चोक किया ताकि उनकी ऑक्सीजन कट जाए, और उसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का था। चाइना देखिए 4-5 फ्रंट पे काम कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, वो सिर्फ मिसाइल ही नहीं है, एक तो फाइनेंशियल है। चाइना उनको एक फाइनेंशियल लिवरेज प्रोवाइड करता है ताकि उनकी करेंसी आ जा सके विदाउट एनी इशू। इकोनॉमिकल लाइफलाइन है इस टाइम चाइना ईरान की, और सबसे बड़ा बायर भी वही है। 90% उनके एक्सपोर्ट्स वही खरीद रहा है। इसके अलावा यूएस स्ट्राइक्स और ब्लॉकेज को अपोज किया है चाइना ने, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दिया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस सपोर्ट, जिस पे हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, नेविगेशन सिस्टम, बैटलफील्ड अवेयरनेस, मिसाइल टारगेटिंग। इसके अलावा लिमिटेड मिलिट्री एंड टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल्स हैं। और उसके बाद हरमुज को चाइना के शिप्स के लिए कैसे खुले रखना, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी, परसों ही खबर आई कि ईरान के लोगों को खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ वो माइंस मूव हो चुकी हैं। जैसे ही वो खबर आई, मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो 15% बढ़ गया। और सब मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने रिफ्यूजल दिया कि हम तब तक नहीं मूव करेंगे जब टोटली सिक्योर ना मिले, क्योंकि 2 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर का ये शिप होता है, और उसके ऊपर इतना एक्सपेंसिव कार्गो और डाला हुआ है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो ब्लो आउट हो जाए एक माइन से जो $5,000 की होती है। तो ये बिल्कुल ही क्रेजीनेस है। और अब हमने जो ब्लॉकेज लगाया है
पहले तो वो था कि सिर्फ ईरान से जो चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद तो जो 5% लोग आना भी चाह रहे थे उन्होंने भी हथियार मतलब ऑलमोस्ट लंगर डाल दिया है कि अब हम तब तक नहीं मूव करेंगे जब तक ये नहीं होगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरी दुनिया, मैम, मैं आपके शो पे पिछले 5 हफ्ते से इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ा हूँ। हमारे पास 1.5 हफ्ते का ऑक्सीजन बटा है अमेरिकन मार्केट्स में, और हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन 4 वीक्स। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, और उसकी नेक्स्ट सीढ़ी है रिसेशन। और ये सबसे ज्यादा मार जो दे रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।